नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए रुक करते हैं पहली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने अलीगढ़ कृष्णांजलि सभागार में आजादी के अमृत महोत्सव व 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 25 वर्ष में प्रधानमंत्री की सोच के अनुसार भारत दुनिया का अग्रसर देश होगा। देश को अग्रसर करने के लिए युवा और देशवासियों का पूर्ण समर्पण चाहिए। देशवासियों के समर्पण के बिना कोई चीज नहीं हो सकती। मंत्री संदीप सिंह ने कार्यक्रम में झंडारोहण कर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश का हर व्यक्ति जश्न और जोश में है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच पर निश्चित ही देश अग्रसर होगा। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ व 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आगामी 25 साल में दुनिया में भारत का परचम लहराने और भारत को अग्रसर करने की सोच को व्यक्त किया है। रहने वाला एक एक नागरिक, एक एक व्यक्ति बिना किसी जात पात के, बिना किसी मजहब के, बिना किसी धर्म के आज एक रंग में रंगा हुआ है। यही हमारे देश की ताकत है, विविधता में एकता। भारत में रहने वाला एक एक वासी भारतीय है और भारत के लिए हर एक व्यक्ति को भारत के संविधान में एक समान दर्जा दिया गया। यही भारत की ताकत है। आज हम सब लोगों ने देखा कि लाल किले से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह आज पूरे देश को संबोधित किया और आजादी के 75 वर्ष आज पूरे देश के नाम समर्पित किए। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज आह्वान किया गया है कि हम सब आजादी के इस 75वें अमृत महोत्सव को हम मना रहे हैं और इसके बाद हमारा देश भारत अमृत काल में प्रवेश करेगा और ये आने वाले 25 वर्ष जब हमारा देश की स्वतंत्रता 100 वर्ष की हो जाएगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है और इस देश के एक एक वासी को संकल्प दिलाया है कि हम सब एकजुट होकर के भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने में, एक विकसित देश बनाने में हम सब अपना योगदान देंगे। हम सब लोगों को गर्व है, आज भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण कर चुका है और हम सब अमृत काल में अब हम सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। और जिस तरह से आज लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अनुरोध किया कि हम सब आने वाले 25 वर्षों में एकजुट होकर के, भारत का एक एक युवा एकजुट होकर के अपनी पूरी ताकत लगाए और भारत को आने वाले 25 वर्षों में हम सब विश्व का और पूरे राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ देश बनाने में हम सब लोग अपना योगदान दें। आज के इस 75वें अमृत महोत्सव के हम सब लोग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और मैं एक बार पुनः अपने सभी समस्त प्रदेशवासियों को और सभी पूरे देशवासियों को इस 76वें स्वतंत्रता दिवस की हम सब लोग अपने हृदय से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। 15 अगस्त के खास मौके पर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण किया और आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण भी किया। इस दौरान जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि देश की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसके चलते देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण के कार्यक्रम के बाद कृष्णांजलि में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। संयुक्त अस्पताल पंडित दीनदयाल में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुपम भास्कर और समस्त स्टाफ ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय गीत और वंदे मातरम जैसे गीतों को गाकर भारत माता की जय के जयकारे लगाते हुए स्वतंत्रता दिवस की सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी।
वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज त्यागी ने अपने कार्यालय में ध्वजारोहण कर समस्त स्टाफ को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और कहा कि सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। जिला अस्पताल मलखान सिंह की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ईश्वर देवी बत्रा ने भी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर ध्वजारोहण कर सभी कर्मचारियों और समस्त स्टाफ को बधाई और शुभकामनाएं दी। लास्ट से अलीगढ़ में भी यहाँ पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें कलेक्ट्रेट में भी ध्वजारोहण हुआ है। अब सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और मुख्य कार्यक्रम यहाँ का नुमाइश ग्राउंड में कृष्णांजलि नाट्यशाला में होगा, जिसमें ध्वजारोहण होने के साथ साथ 10:30 बजे बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा जो सायंकाल तक चलेंगे। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस पर जनपद वासियों को ढेरों शुभकामनाएं और आज़ादी के अमृत महोत्सव जो उत्साह के साथ सब लोगों के द्वारा मनाया गया है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और 76वें स्वतंत्रता दिवस की फिर पुनः शुभकामनाएं देता हूं। हमारे यहाँ भी सभी कर्मचारियों द्वारा उपस्थित रहकर राष्ट्रगान किया गया, अपने विचारों को प्रकट किया गया और सभी के द्वारा संकल्प लिया गया कि देश को सुदृढ़ करने में वो उनके द्वारा जो भी दायित्वों का निर्वहन करना है उसका वे व्यवहार करेंगे और देश को समृद्ध बनाने में हर संभव प्रयास करेंगे। आज जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, इसके उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस राष्ट्र के लिए और इस अस्पताल के लिए हमारे साथी जो भी अपनी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें, जिससे कि हमारा राष्ट्र का नाम और मेरे इस अस्पताल का नाम ऊँचा रहे और हम अग्रणी रूप में रहें और हम अस्पताल की तरफ से सभी मरीजों को अच्छे से सेवा कर सकें। ये मेरी तरफ से कार्यक्रम रहे और कौन कौन मौजूद यहाँ पर हमारे साथ सभी डॉक्टर्स, हमारे सिस्टर्स और हमारे फार्मासिस्ट और साथी कर्मचारी सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। सब ने इसमें अमृत महोत्सव के रूप में प्रतिभाग किया और अपनी अपनी जो बातें थी रखी, जिसके लिए मतलब राष्ट्र के संबंध में उन्होंने बताया किस तरह से क्या करना चाहिए, क्या है भावनाएं राष्ट्र के प्रति, ये सब बातों को उन्होंने उजागर किया। अलीगढ़ की समस्त जनता को मैं आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की आज़ादी के अमृत महोत्सव पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सभी के सुख समृद्धि और सौहार्द की कामना करती हूँ। इस तरीके के कार्यक्रम रहे जिला अस्पताल में? जिला अस्पताल में जो है पूरे जोश और झंडे से भरे हमारे कार्यक्रम रहे। सभी ने अपना जो है जोश भरे नारों से अपने उद्गार व्यक्त किए और एक माहौल बना और सभी ने अपना शपथ ली कि हम अपने कार्य के प्रति, अपने मरीज़ों के स्वास्थ्य के प्रति पूरी निष्ठा और लगन से काम करेंगे और इस अस्पताल की सेवाओं को और बेहतर करेंगे। यही हमारा संकल्प है इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। भारत की आज़ादी में ढेर सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना अपना योगदान दिया, लेकिन अगर बात बाबा अमानी सिंह की करी जाए तो उनकी पंचायत को अंग्रेजों ने जब मना किया तो बाबा अमानी सिंह ने अंग्रेजों से युद्ध का ऐलान कर दिया। इसके बाद बाबा अमानी सिंह ने अंग्रेजों को कई लड़ाइयों में मात दी, जिसके बाद लगातार लड़ाई में अंग्रेजों को मात दी। इसमें उनकी घोड़ी भी उनका साथ देती थी, जिसको लेकर तमाम मुहावरे बाबा की घोड़ी पर भी बनाए गए हैं। बताया जाता है कि बाबा अमानी सिंह की घोड़ी भेष बदलकर अंग्रेजों को दूर से पहचान लिया करती थी और बाबा को सतर्क रहने का संदेश भी दिया करती थी। यही कारण है अंग्रेजों के द्वारा एक मुहावरा भी बनाया गया था, जिसमें कहा गया था कि बाबा माने तो माने, बाबा अमानी सिंह की घोड़ी ना माने। अलीगढ़ के तहसील इगलास में एक गांव गहलऊ है, जहां भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के सेनानी बाबा अमानी सिंह रहते थे। इनके पास एक घोड़ी थी जिसकी वीरता की कहानियां आज भी इस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, जिसके बारे में सुनना लोग पसंद करते हैं। इगलास से खैर जाने वाली सड़क पर गहलऊ गांव के पास पार्क में आज भी अमानी सिंह की मूर्ति है, जिसमें उन्हें घोड़ी पर सवार दिखाया गया है। 1857 में जब चारों ओर क्रांति की भावना फैली थी, तब इगलास क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। यहाँ के क्रांतिकारियों ने गांव गहलऊ के जाट अमानी सिंह के नेतृत्व में स्वतंत्रता का बिगुल फूंका था। अमानी सिंह ने किले पर चढ़ाई कर दी। घेराबंदी ऐसी थी कि अंग्रेज किले से भाग गए। अंग्रेज तहसीलदार ने जान बचाकर मुरसान में शरण ली। अमानी सिंह ने इगलास क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित करा दिया। बाद में मेजर बर्लंटन ने बड़ी सेना के साथ किले पर हमला बोला।
जिसमें उसकी जीत हुई और अमानी सिंह को बंधक बना लिया। बाद में अमानी सिंह को फांसी दे दी गई। नाम है आपका? शिवा चौधरी, क्या पद है आपका? मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, ये बाबा अमानी सिंह कौन से गांव के थे? गहलो गांव के थे। अच्छा, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ इन्होंने अंग्रेजों से लड़ी हैं, तो किस तरीके का इतिहास रहा है? जैसे आप गांव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं। हमें बड़ा गर्व होता है जब स्वतंत्रता सेनानी बाबा अमानी सिंह का गांव गहलो जो है, इसी गांव से हम हैं। हम जहां अगर क्षेत्र में जाते हैं, जहां तक हमारे बाबा की पहचान है, वहां हमें बड़ा गर्व महसूस होता है जब हमारे बाबा अमानी सिंह का नाम आता है कि स्वतंत्रता सेनानी रहे। लेकिन जो को हम वहां जाते हैं कि हमसे पहले जो प्रतिनिधि हुए हैं और जो विधायक सांसद जी हुए हैं, उनसे इन्होंने, हमारे पंचायत के लोगों ने इनसे मदद मांगी है बाबा मानी के नाम से कि हमारे बाबा मानी सिंह को कम से कम स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिले, उस परिवार को दर्जा मिले, लाभ मिले, हमारी पंचायत को लाभ मिले। लेकिन वो लाभ आज तक कोई भी प्रतिनिधि लाभ नहीं दे पाया है, नहीं दिला पाया है। वहाँ हम थोड़े नर्वस हो जाते हैं। तो किस तरह की लड़ाई वगैरह लड़ी थी? बाबा अमानी सिंह का जन्म 1782 में गहलो गांव में हुआ था। इनको फांसी दी गई थी 1857 में अलीगढ़ दी गई थी। बाबा अमानी सिंह ने सहमनपुर पर 1857 में लगभग 11 घंटे युद्ध किया था। हमारा एक बॉर्डर है सहमनपुर, वहाँ पूरी टीम के साथ लड़े थे। इसमें तलेसरा के लोग थे और गोंडा के थे और सब आपके भैया के थे, पूरे क्षेत्र के थे और कोई जातवाद से संबंध नहीं रखते थे बाबा अमानी सिंह। जैसे सरकार की योजना है, स्वतंत्रता सेनानी होने के बाद भी उन्हें कोई गांव में कोई मदद नहीं मिली? कोई नहीं मिला, कोई दर्जा नहीं मिला, कोई मदद नहीं मिली। तो किस तरह की आप प्रयास करेंगे अब? मेरा प्रयास, मैंने पहले तो ग्राम प्रधान के आदेश पर, ग्राम प्रधान ने अपना वो मुझे आदेश दिया कि आप एक एस्टीमेट बनवा के और उसमें अपना मतलब हमारी निधि से मैंने एक ट्रैक बनवाया है। यहीं बाबा मानी पार्क में लगभग 5 बीघा का पार्क है और जो मूर्ति बनी है बाबा मानी की प्रतिमा है, उसको मैं सौंदर्यीकरण कराया है। यहाँ झूले वगैरह लगवाए हैं और ओपन जिम का सामान है, एक हर्बल गार्डन है, ट्रैक बनवाया है। बहुत काम किया और आगे भी काम करेंगे। और हमने सांसद जी से और विधायक जी से भी यहाँ काम करने को कहा है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया अभी तक। लेकिन प्रमुख जी ने, चौधरी नरेंद्र सिंह ने, और इसमें मुझे बताया कि कार्य योजना में डाल दिया है। शायद बाबा का जन्मदिन 18 सितंबर 2022 को मनाया जाएगा और बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। उससे पहले शायद वो काम कराएंगे। बाबा क्या नाम है तुम्हारा? गिरिराज सिंह। बाबा अमानी सिंह कौन थे? बाबा हमारे आपके बाबा थे? कहाँ के रहने वाले थे? गहलो। स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है, आज उनका नाम बड़े फख्र से लिया जाता है। हाँ, तो किस तरह का योगदान रहा उनका, क्या कहना चाहेंगे? वो लड़ाई लड़ी ना जिया, पहले तो अलीगढ़ से लड़ी लड़ाई, अलीगढ़ बंद करियो, फिर मारे चलिए, फिर तब चलिए गौरे मारे उन गौरे नौ मारे शिवार और डिसबरी दूसरे का मारी सारी। फिर लड़ी लड़ाई सेमनापुर में अंग्रेजन से, अंग्रेजन से लड़ाई लड़ी। और किस तरह का योगदान रहा? जैसे बाबा अमानी सिंह का नाम फख्र से लिया जाता है, क्या क्या कारण है उनके? यही कारण है उन्होंने लड़ाई लड़ी ना जिया, टोपीदार बंदूक कहीं गोलीदार पंजाब को हार गए। लग समाज पूरा नहीं कहा थोड़ा टैसी रही पूरी लड़ाई चल रही है, इकड़े के लड़ने थे। फिर यहाँ देखो चले गए भाई बहने के यहाँ पठाएंगे, बहनी पठाएंगे उनकी पठाने राजा के। तो जैसे आप जो उनके वंशज हैं, तो क्या सरकार की तरफ से किसी तरह का आपको योगदान वगैरह मिला? ना कहीं ना मिला, किसी ना मिला था, मिला कहीं ना। क्या कभी कोई सरकारी मदद आई हो, कोई अधिकारी हो? ना 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 कहीं ना कहीं ना कोई मदद नहीं मिली ना। मदद का चल रही है और ढूंढ रहे हो जैसे आप प्रधानी करवा लें 8 काम कष्टे पर हुई प्रधानी मेहरबानी लगेगा पक्के पे होगा 8 कष्टे पे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ के खेर रोड स्थित थाना लोधा क्षेत्र में खेरेश्वर धाम मंदिर पर पूजा करने आई एक महिला के साथ उसके देवर ने प्रेमी को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद मंदिर में ही दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लेकिन महिला ने प्रेमी का बचाव करते हुए किसी तरह मामले को शांत कराया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक ट्रेसी हॉल में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने झंडा फहराकर देशवासियों को बधाई दी। इस मौके पर उनके साथ वाइस चांसलर प्रोफेसर गिलराज और रजिस्ट्रार एजाज मसूद भी उपस्थित रहे। इस दौरान बारी बारी से वहां मौजूद सभी लोगों का 15 अगस्त की बधाई दी और लोगों को संबोधित किया। आज़ादी के मौके पर किस तरह का पैगाम देना चाहेंगे और किस तरह का माहौल रहेगा? देखिए, सबसे पहले कि तमाम देशवासियों को आज़ादी के 75 साल पूरे होने पे बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिन वीरों ने अपना बलिदान दिया, जिन मुजाहिदीन आज़ादी की वजह से हम आज आज़ादी की सांस में ले रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को याद किया जाना चाहिए और उन्हीं की कुर्बानियों को सामने रखते हुए मुल्क को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम लोगों को पूरी कोशिश करना चाहिए और ये संदेश देना चाहिए कि हम तमाम देशवासी एक हैं और हम देश की एकता के लिए, इसकी यूनिटी के लिए, इसकी कौमी यकजहती के लिए जब भी ज़रूरत होगी सब मिलकर अपनी जानों का बलिदान देंगे। डे की बात होगी। देखिए, हम आप सब लोगों को, पूरे देशवासियों को, AMU फ्रेटर्निटी को, सबको 75वीं इंडिपेंडेंस डे की, अमृत महोत्सव की मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले साल हमारा देश और हम लोग सब हर फील्ड में प्रोग्रेस करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से दिए गए तिरंगे को AMU के कुलपति ने लेने से मना कर दिया। इससे नाराज होकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने VC का पुतला फूंका और कुलपति के पद से उनको हटाने की मांग की। नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस व्यक्ति के पास तिरंगा लेने के लिए समय नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कुलपति रहने का भी कोई अधिकार नहीं। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। अगर AMU VC के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है तो उनका ये आंदोलन आगे जारी रहेगा। देखिए, जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि पूरे देश भर में खुशी का माहौल है। आज़ादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश भर में देशभक्ति की बयार बह रही है। वहीं अलीगढ़ के VC तिरंगे का अपमान किया है, इसलिए आज हमने AMU VC जो कि तारिक मंसूर हैं, उनका हमने पुतला दहन किया है। क्योंकि AMU VC की जो इस तरह की मक्कारी है, ये कोई पहली बार नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में देश को तोड़ने की बात कोई आम बात नहीं है, लगातार होती रही है। और आज जिस प्रकार से तारिक मंसूर अपने आप को देशभक्त बताते हैं, उनका असली चेहरा सबके सामने आ गया है। वो देशद्रोही है, उन्होंने तिरंगे का अपमान किया है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। देशद्रोहियों की जगह यहाँ नहीं है इस देश में। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल रूप से हटाया जाना चाहिए। देखिए, हमारे कुछ लोग वहाँ उनको तिरंगे देने गए थे, क्योंकि हर घर तिरंगा का अभियान हमारा जो चल रहा है, हम घर घर तिरंगा देने जा रहे हैं, जिससे कि अपने प्रतिष्ठान पर, अपने घर पर तिरंगा लगाएं। उसी प्रकार से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अल्पसंख्यक मोर्चे के, वो उनको तिरंगा देने गए तो उन्होंने तिरंगा लेने से मना कर दिया, कह दिया मेरे पास तिरंगे के लिए समय नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो इतना हठी है कि तिरंगे के लिए जिसके पास समय नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को कुलपति रहने का बिल्कुल भी कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज हमने इनका पुतला फूंका है। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा और इनके गले में जूतों की माला पहनाकर पूरे शहर भर में घुमाएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। पूरे देश में जिस समय लोग आजादी के जश्न को मना रहे थे और हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने अपने घरों की छतों से राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे थे, तो ऐसे में अलीगढ़ के नगर पंचायत टप्पल में स्थित एक सरकारी बैंक का इस दिन ताला तक नहीं खोला गया। झंडा फहराना तो बहुत दूर की बात रही। बैंक बंद होने पर स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह के 11 बजे तक भी बैंक का कोई अधिकारी या कर्मचारी बैंक नहीं पहुंचा। इस पर क्या कहा जाए, जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है। लोगों ने इस पर ऐतराज भी जताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईस खान सैफी। सर, क्या मामला है यहाँ पर? सर, ये कस्बा टप्पल, जिला अलीगढ़
और ये हमारे आर्यवर्त बैंक, ग्रामीण बैंक, जो हर साल इस पर झंडा लगता था, आज कोई भी कर्मचारी नहीं है। आज़ादी का दिन है। आज हमें बहुत बड़ा दुख महसूस है कि आज हमारे ग्रामीण बैंक की जो एक संस्था है सरकारी, और इस पर कोई भी झंडा नहीं लगा हुआ आज। तो कोई कर्मचारी आया था क्या? नहीं सर, कोई भी नहीं है। हम खुद इकट्ठे कर रहे हैं कि भाई 100-200 500 खर्च हो, हमारे आज़ादी के दिन है, इस पर हम झंडा लहराएंगे। देख रहे हैं, और 2-4 मिनट आध घंटा को कर्मचारी आते हैं, क्योंकि 11:15 बज गए। 11:15 बजे भी का टाइम नहीं होता है झंडा लहराने का। झंडा लहराने का भी टाइम है 8 से 9 बजे तक का होता है ज़्यादातर। और ये सुबह का टाइम भी निकल गया, और हम काफ़ी देर से वेट भी कर रहे हैं उनका कि कोई हमारे कर्मचारी आवे ग्रामीण बैंक के और यहाँ पर झंडा लगावे, हमने उनके संग खुशी मनावे, मगर आज। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।